जमहा या हफ्ता की वो रात शायद मामूल से कुछ मुख्तलिफ थी। मेरे कुछ करीब अपार्टमेंट में जमा थे। हम सब खुशगवार मॉड में थे। हंसी मजाक चल रहा था। मूसीकी की हल्की हल्की आवाज माहौल में हुई थी और गिलासों में शराब बह रही थी। गुफ्तगू का रख आहिस्ता आहिस्ता बार जाने की तरफ मुड़ गया। हमने फैसला किया कि थोड़ी देर में बार चलते हैं, वहां मजीद एंजॉय करेंगे। जब हम बार पहुंचे तो माहौल खुशगवार था। लोगों की हंसी, मूसीकी, जगमगाती रोशनियां, सब कुछ मामूल के मुताबिक था। वक्त गुजरता गया और एक मौके पर मेरी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से हुई। हमारी बात चीत दिलचस्प थी। मैंने मुस्कुराकर इससे नंबर मांगा। जैसे ही मैंने फोन निकालने के लिए जेब में हाथ डाला, दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए रक सी गई। फोन गायब था। पहले तो मैंने समझा कि शायद किसी और जेब में रख दिया हो, लेकिन तमाम जेबें चेक कर डालें, कुछ भी नहीं। फिर बार के कोने कोने में तलाश किया, स्टाफ से पूछा, बार टेंडर तक से राब्ता किया, लेकिन फोन का कोई सराग न मिला। निशा अब पूरी तरह उतर चुका था। जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, फोन कहां गया। बार से बाहर आकर मैंने दोस्त का फोन लिया और अपने नंबर पर कॉल की। कुछ देर बाद कॉल रिसीव हुई, लेकिन दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। कोई बोल नहीं रहा था, बस एक अजीब सी सांस लेने की आवाज, जैसे कोई अंधेरे में छिपा मुझे घूर रहा हो। मैंने कांपती आवाज में पूछा, हेलो, ये फोन आपको कहां से मिला। कोई जवाब ना आया और अगले लम्हे फोन कट गया। मैंने दोबारा कॉल की, लेकिन अब सीधा वॉइस मेल पर जा रही थी। दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। मैंने फाइंड माई आईफोन का फीचर चेक किया, मगर वो बंद था, जैसे किसी ने जानबूझकर गैर फाल कर दिया हो। मैं जैसे तीसे अपने अपार्टमेंट वापस लौटा। दिल में अनजाना खौफ घर कर चुका था। सब कुछ चुपचाप, सुनसान, अंधेरे में छिपे साए जैसे मुझे घूर रहे हों। मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद फोन कहीं गुम हो गया होगा, लेकिन असल खौफ तो अभी बाकी था। जब मैंने सोने से पहले किचन में जाकर टोस्टर में ब्रेड रखी, तो मेरी नजरें अचानक किचन काउंटर पर रख गईं। वहां मेरा फोन रखा था, मेरा वही गायबशुदा फोन। मेरे हाथ से प्लेट छूट गई। मैं बेयकीनी से फोन की तरफ लपका। जब कॉल लॉग चेक किया, तो जो कुछ देखा वो मेरी रूह तक को हिला गया। मेरी इसी रात की कॉल, 25 सेकंड की, यानी किसी ने मेरे ही अपार्टमेंट के अंदर वो कॉल रिसीव की थी। अब एक और सवाल ने मुझे बेचैन कर दिया। आखिर वो कौन था जो मेरे अपार्टमेंट में चुपके से दाखिल हुआ, कॉल उठाई और बगैर किसी आवाज के फोन वापस रख गया। मैं फौरन पूरे अपार्टमेंट में घूमने लगा। हर अलमारी, हर दराज, हर कोना खंगाला और चीख कर कहा, अगर कोई यहां है तो फौरन बाहर आ जाओ। मगर कोई आवाज ना आई। बस एक गैर मरी सी खामोशी थी, जैसे दीवारें भी कुछ छिपा रही हूं। खौफ से कांपते हुए मैंने आखिरकार पुलिस को फोन किया। वो आए, हर कमरा चेक किया, लेकिन चौकी दरवाजे या खिड़की पर कोई जबरदस्ती दाखिल होने का निशान न था। वो कुछ न कर सके, बस रिपोर्ट दर्ज करके चले गए। लेकिन मेरे लिए उस रात सोना मुमकिन न था। क्या वो कोई चोर था, या कोई प्रासरार साया, कोई ऐसा जो सिर्फ दिखाई नहीं देता मगर मौजूद होता है। कभी कभार ऐसा लगता है कि वो हुनूज यहां मौजूद है, मेरे आसपास, मेरी सांसों के साथ, खामोश मगर मुकम्मल तौर पर जागता। अगर आपको यह कहानी खौफनाक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है।